नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है और आशा करती हूँ कि इसी तरह ये बना रहेगा। तो जो इस चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज समृद्धि ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर किसी भक्त को, किसी मित्र को किसी धार्मिक परिचर्चा पे बात करनी है या कोई सुझाव देना है तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें लिखकर। मैं आपसे व्हाट्सएप नंबर पे बात करूंगी या फिर चैट करके आपसे संपर्क करूंगी। तो चलिए अब आगे चर्चा की ओर बढ़ते हैं। चर्चा हो रही है भगवान विष्णु के अवतारों की। 7 अवतारों की चर्चा हो चुकी है, उनकी कथा हो चुकी है, उनकी वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आज है भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कृष्ण अवतार की कथा। कृष्ण अवतार की चर्चा करेंगे हम। जब जब पृथ्वी पर सृष्टि में अधर्म ने सर उठाया है तब तब भगवान ने अवतार लिया है। द्वापर युग में कई अधर्मी इस सृष्टि पे राज कर रहे थे। अधर्मों का बोलबाला सा हो रहा था। कंस, शिशुपाल, जरासंध और ऐसे कई नाम हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु जी ने आश्वस्त किया कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। भगवान ने अवतार लिया माता देवकी और वासुदेव के घर पुत्र के रूप में। कंस की बहन देवकी, जिनका विवाह वासुदेव से हुआ, कंस उन दोनों को रथ पे बिठाकर विदा कराकर लिया जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, जिन्हें तुम इतने प्यार से रथ पे ले जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस क्रोधित, कुपित और भयभीत हुआ और उसने देवकी और वासुदेव को कारावास में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही पटक कर मार डाला। 7वां पुत्र जब माता देवकी के गर्भ में आया तो वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी जी ने उन्हें अपने गर्भ में स्थापित कर लिया, जो बलराम के रूप में जन्म लिए शेषनाग के अवतार। अब 8वें पुत्र की बारी थी। स्वयं भगवान विष्णु भाद्र मास में यानी भादो में, सावन के बाद जो भादो आता है मास, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी के तिथि को मध्य रात्रि में देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं। उनका अवतार होता है। प्रभु की कृपा, उनके आते ही कारावास के ताले खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और वासुदेव जी बालक रूपी भगवान को उठा करके उफनती हुई, बरसात हो रही है और वो जमुना जी उफन रही हैं, उफनती हुई जमुना जी को पार करके अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचाते हैं और उनकी नवजात कन्या को लेकर के वापस आ जाते हैं। यथावत कारावास का ताला बंद हो जाता है, पहरेदार जग जाते हैं। अगले दिन जब कंस आता है वो देखता है कि पुत्री है, फिर भी भय में आकर के उसने उस कन्या को उठाया और कन्या को जैसे ही पटकने को हुआ, कन्या उड़ करके आकाश की ओर चली गई और कहा कि तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हुआ और आसपास के जितने भी गांव थे उनमें जहाँ भी जितने भी नवजात शिशु थे उन सबको उसने मरवाना शुरू किया, सबका वध करवाना शुरू किया। फिर पूतना को भेजा नंदगांव, जहाँ कान्हा
बिल्कुल छोटे थे, पालना में लेटे थे, पूतना ने उन्हें स्तनपान कराया और उसी स्तनपान के दौरान ही भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया। इसके बाद कई असुर आए, अगासुर, बाकासुर, धेनुकासुर, एक एक करके असुर आते गए और कृष्णा उन्हें परलोक पहुंचाते गए। बड़े हुए थोड़े, खेलने के दौरान जमुना जी में उनका गेंद गिरा। गेंद गिरना बस एक बहाना था, क्योंकि उन्हें तो कालिया दह करना था। कालिया दह किया। कालिया नाग के विष से जो जमुना जी विषैली हो रही थी, कालिया नाग को वहां से हटाया, भगाया और यमुना जी को पुनः विषमुक्त किया। बड़े होते गए। कृष्ण के लीला को सुनकर कंस भयभीत हुआ और जब बिल्कुल वो आश्वस्त हो गया कि यही बालक है जो मेरा वध करने वाला है, तो उसने अपना दूत भेजा नंदगांव और कहा कि मामा ने बुलवाया है। मामा ने बुलवाया है कहकर कंस ने ये संदेश वासुदेव जी के पास भेजा। वासुदेव जी कृष्ण और बलराम को लेकर के चले गए। जब गोकुल में थे, तो जब गोकुल में है अभी कान्हा, अभी वहां जाने, मथुरा जाने के पूर्व की बात हो रही है, तो इस गोकुल में भगवान ने गोपिकाओं के साथ काफी लीलाएं की। लाडली रानी माता राधा के साथ जो उनकी सखा हैं, जो कृष्ण के साथ जिनका नाम आता है, वहीं ब्रज रानी राधा से उनका जो लीला चलता है, प्रेम चलता है, वो सारी कथाएं भी जो है बहुत ही विस्तृत हैं, जिन पर एक एक करके कथाएं होंगी। तो ये सारी कथाएं होती हैं और उसके बाद ये सारी लीलाएं चलती हैं। कंस का दूत आता है और वासुदेव जी के साथ, नंद बाबा के साथ कृष्ण और बलराम पहुंचते हैं मथुरा, जहां कंस के कई योद्धा, महाबली योद्धा कंस के इशारे पे, कंस के निर्देश पे कृष्ण को और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। कृष्ण और बलराम मिलकर के उन योद्धाओं को परलोक पहुंचाते हैं। उसके बाद कंस वध होता है। कृष्ण कंस वध करते हैं और गोकुल के मुरलीधर, गोकुल के वंशीधर, गोकुल के गोपीनाथ अब मथुरा में है। वो देवकी और वासुदेव को कारावास से आजाद करते हैं, अपने नाना उग्रसेन को आजाद करते हैं और उन्हें गद्दी पर बिठाते हैं। कुछ समय पश्चात कृष्ण और बलराम संदीपनी गुरु के आश्रम में जाते हैं। वहाँ वो विद्याध्ययन करते हैं, शिक्षा लेते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है सुदामा जी से, क्योंकि जब कृष्ण का नाम आता है तो सुदामा जी का भी नाम अवश्य आता है। मित्रता के निशान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बातें होती है। तो वहाँ सुदामा जी मिलते, फिर वहीं ये वंशीधर मुरलीधर वहाँ से चक्रधारी बन जाते हैं। परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि अब ये मुरली की बात छोड़ो और अपना ये चक्र उठाओ, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हें सृष्टि को देखनी है। आश्रम से वापस आते हैं और कान्हा द्वारकाधीश बनते हैं। द्वारकाधीश बनने के बाद अपनी बुआ के पुत्र कुंती के, अपनी कृष्ण की बुआ है कुंती जी, कुंती, तो माता कुंती के पुत्र जो पांडव है, पांडु और कुंती के पुत्र, माद्री के पुत्र पांडव, पांचों पांडव के रक्षक, निर्देशक, मित्र, बंधु सभी बनते हैं। पांडवों का
कौरवों के साथ आपस में विवाद होता है। उस विवाद में कृष्ण की भूमिका संधि कराने के रूप में आती है। भगवान जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लगता है कि युद्ध की स्थिति हो रही है कौरव और पांडवों के बीच की, जो शत्रुता कह लीजिए, उनके बीच की अनबन कह लीजिए, मतभेद कह लीजिए, जो था वो मनभेद में बदल जाता है और पांडव को जो कौरव हैं वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब भगवान स्वयं संधि के लेकर के जाते हैं कौरवों के दरबार में और कहते हैं कि आप कुछ नहीं कीजिए तो 5 गांव दे दीजिए, मैं युधिष्ठिर की तरफ से सिर्फ 5 गांव मांगता हूँ। लेकिन कौरव का में जो दुर्योधन है वो इस बात के लिए भी राजी नहीं होता, वो तैयार नहीं होता और वहाँ पर वो भगवान कृष्ण की जो है अवहेलना भी करता है। तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं जो सभी को नजर तो नहीं आते, लेकिन जो वहाँ बैठे हैं कुछ लोग जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उन लोगों को, विदुर जी, उन लोगों को भगवान का यह रूप नजर आता है और सबने हाथ जोड़ लिया कि अब तो जब भगवान स्वयं है तो जो होना है सो होगा। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ के योद्धा खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं अर्जुन के सारथी बनते हैं। अब जिनके सारथी स्वयं भगवान हो, सोचिए उसका रथ कैसे नहीं इस भव सागर से पार करेगा, क्या चिंता है उसे। तो सारथी बनते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के। वहां अर्जुन विचलित हो जाते हैं सामने में अपने भाई बंधुओं को देख करके कि सामने तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं किन पर तीर चलाऊं, मैं किन को मारूं। वो विचलित होते हैं और अपना धनुष बाण, अपना गांडीव रख देते हैं और बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा युद्ध। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि युद्ध जो है ये वो तुम्हारा युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में जो भी सामने आएगा अगर वो अधर्म की तरफ से है तो उसे तो पराजित होना पड़ेगा। वहीं पर भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को और गीता का ज्ञान देते हैं। जो गीता पढ़ लेने से, जिस घर में, हर हिंदू के घर में गीता होती ही है, गीता होती है और वहाँ अगर गीता पढ़ा जाए, गीता सुना जाए तो इस भवसागर रूपी संसार से मुक्ति मिल जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे शोक दूर हो जाते हैं। वहाँ गीता का ज्ञान श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को और अर्जुन उठते हैं अपना गांडीव लेकर के। युद्ध होता है, 18 दिनों तक युद्ध चलता है। सारे महारथी कौरवों की तरफ से मारे जाते हैं, पांडवों की तरफ से भी मारे जाते हैं। अभिमन्यु वध होता है, युद्ध समाप्त होता है, कौरवों के सब के वंश का नाश हो जाता है, पांडव विजित होते हैं और उन्हें राजगद्दी, युधिष्ठिर को राजगद्दी पे बिठाया जाता है, उन्हें सम्राट घोषित किया जाता है, उन्हें सम्राट बनाया जाता है। सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और श्री कृष्ण वापस द्वारका की ओर वापस आना होता है। तो वो गांधारी के पास जाते हैं, माता गांधारी के पास जाते हैं कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो माता गांधारी कहती हैं कि सारे कुल का विनाश कर दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का विनाश किया, जिस तरह मेरे सारे पुत्र, पांडव भी उनके पुत्र थे, तो जिस तरह मेरे सारे पुत्र, मेरे सारे परिजन आपस में लड़ करके मरे, कटे और पूरा वंश समाप्त हो गया,
उसी तरह से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी वंश समाप्त होगा, तुम्हारे वंश में भी ऐसा ही स्थिति आएगी कि आपस में ही सारे मरेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे। यदुवंश भी इसी तरह से समाप्त होगा। माता गांधारी ने ये श्राप दिया भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने वो श्राप को स्वीकार किया और दुखी मन से वापस आ गए। दुखी क्या होंगे, उन्हें तो पता ही है कि समय है, अभी लीला चल रही है, ये तो लीला है। अधर्म के ऊपर धर्म को विजय दिलाने का एक नाटक चल रहा था। हम सभी जो हैं ये क्या है, हम रंगमंच के जो है सो एक एक कलाकार हैं। तो ये एक नाटक चल रहा है जिनकी डोर जो है, हम सब कठपुतली हैं, भगवान के हाथ में डोर है। भगवान जिस तरह से कहते हैं उस तरह से होता है। तो अधर्म पर धर्म को विजय दिलाना है, इसलिए ये सारा चीज हुआ, ये सारी बातें हुई। तो भगवान जाते हैं द्वारका और चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र होते हैं अभिमन्यु, और भी कृष्ण जी की कई पत्नियां होती हैं। परिस्थिति समय के अनुसार जामवंती, सत्यभामा, सबका, रुक्मणी जी, ये सभी लक्ष्मी की ही रूप है और सबके साथ समय व्यतीत होता है। और फिर समय आता है जो माता गांधारी ने अभी जो श्राप दिया था, उस श्राप का समय आता है। लेकिन हर श्राप को या हर वरदान को जब पूर्ण होना होता है तो उसके लिए एक भूमिका बनती है। कोई भी श्राप या वरदान ऐसे ही नहीं लग जाता। एक जब तक भूमिका नहीं बनेगी, जब तक एक बेस नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं होता। उस श्राप के पूरा होने का वक्त होता है और भूमिका बनती है क्या, तो कृष्ण के पुत्र ऋषि लोग आए हुए थे उनकी नगरी में, और कृष्ण के पुत्र उनसे मजाक करने के लिए, उनके साथ एक ठिठोली करने के लिए अपने आप को गर्भवती बना करके स्त्री रूप में वहां पहुंचते हैं। शाम, कृष्ण के जो पुत्र हैं शाम, वहां पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि स्त्री गर्भवती है, तो बताइए क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। महर्षि उन्हें श्राप देते हैं कि तुमने मेरे साथ एक ऋषि के साथ ठिठोली किया है, जाओ तुम्हारे गर्भ से मूसल जन्म लेगा और यही मूसल तुम लोगों के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन शाम को शाम जो है सो वो मूसल उत्पन्न करता है और वही मूसल से कई अस्त्र शस्त्र बनते हैं और एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि ये दुवंशी आपस में ही भिड़ जाते हैं, लड़ाई होती है, सब एक एक करके लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं, समाप्त होते हैं। फिर आता है भगवान के वापस जाने का प्रभास क्षेत्र में, जहाँ जरा नामक शिकारी के बाण भगवान को लगता है और भगवान कहने को मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु उनका क्या बिगाड़ेगी, वहीं पर भगवान जो है सो अपने आप को इस शरीर को छोड़ करके और परलोक में अपने लोक में जहाँ उनका स्थान है, वासुदेव का स्थान है, वहाँ जाते हैं। और इस तरह से इस कृष्ण कथा, इस कृष्ण लीला का जो है ये प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है। कथा बहुत बड़ी है, अनंत है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का अगर वर्णन किया जाए, उनकी चर्चा की जाए, तो एक एक प्रसंग जो है बहुत समय लेता है। लेकिन चूंकि अभी संक्षेप में कहना था, क्योंकि अवतार की बात थी, तो अवतार का जिक्र करना था, एक चर्चा करनी थी कि यही 8वां अवतार है, भगवान श्री कृष्ण अवतार है, विष्णु जी के 8वें अवतार। तो ये चर्चा थी, लेकिन विस्तार में हर लीला की बात होगी, हर प्रसंग की बात होगी। जितनी भी बातें यहाँ मैंने की है, उन सारे प्रसंग पे विस्तार रूप से एक एक करके वीडियो बनाऊंगी मैं, आपके साथ चर्चा होगी। तो आज की ये जो कृष्ण कथा है यहीं पे विश्राम लेती है और आगे आप
जैसा मैंने कहा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स में अपना नंबर दीजिए और यूं ही मेरे साथ बने रहिए, यूं ही आनंदित होते रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।